शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं रेणुका शुगर्स के। हमारे साथ वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। और पुखराज चोपड़ा हैं एग्रीकल्चर मार्केट के एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने दिखाई थी, उस खबर पे मुहर लगी है। खबर है कि गन्ने की FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला हो गया है। कैबिनेट की आज बैठक थी, उसमें यह फैसला किया गया है। FRP न्यूनतम दाम है जिस पर मिलें गन्ना खरीदती है। केंद्र सरकार तय करती है FRP का प्राइस। और मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे बाकी कमोडिटी की MSP तय होती है, उसी तरह से गन्ने की FRP तय होती है। लेकिन बेसिक फर्क MSP और FRP में यह है कि MSP जब केंद्र सरकार तय करती है तो उसी भाव पर सरकार खरीदती है केंद्र सरकार जाकर के। लेकिन FRP जो केंद्र सरकार तय करती है, इसके बाद जो राज्य हैं वो अपना अलग प्राइस तय करते हैं, जिसको हम SAP बोलते हैं, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। तो कई बार होता है कि जो SAP है वो FRP से ज्यादा होता है तो किसानों को और फायदा होता है। लेकिन FRP ये हो गया कि उससे कम पर कोई मिल गन्ना नहीं खरीद सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, रेणुका शुगर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अतुल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप बताएं सर, क्या 5 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी ठीक है या आप लोग ज्यादा देना चाहते थे, बढ़ोतरी कम हो गई? क्या बात है, आपने हम लोगों के मुंह से शब्द छीन लिए। एक चीज मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। तो ये FRP होती है ना, ये होती है बेसिस 10% रिकवरी। तो अभी पहले जो थी FRP वो थी 285 रुपए प्रति क्विंटल, जिसको कि गवर्नमेंट ने अभी बढ़ा के 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गन्ने का दाम 2,900 रुपए टन या 2,290 रुपए प्रति क्विंटल है। ये है 10% रिकवरी शुगर के बेसिस पे। और शुगर की रिकवरी जो है ना यूपी वगैरह में 11-12% होती है। तो इसको इफेक्टिवली जो किसानों को पैसा मिलता है ना, वो इससे कहीं ज्यादा मिलता है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त बोली, SAP की स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। अब ये जो FRP गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, इसके ऊपर यूपी वाले भी कुछ न कुछ तो SAP अनाउंस करेंगे। जैसे कल पंजाब ने किया, उनने शायद 350 रुपए क्विंटल बढ़ाया है। तो इफेक्टिवली अभी ये देखना होगा कि क्या प्राइस फाइनली सेटल होता है। अभी तो मैं तो एक चीज जरूर गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा FRP नहीं बढ़ाई, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री एज इट इज भी जो शुगर के प्राइसेस हैं वो काफी नीचे चल रहे थे, तो नुकसान में ही चल रही हैं। क्योंकि अभी MSP तो बढ़ा ही नहीं है और कच्चा माल जो या गन्ने की कीमत बढ़ जाएगी, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ मिनिमम सेलिंग प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा एक और मुद्दा इसमें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज की तारीख में मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर का ही अकेला इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ एथेनॉल भी कहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एथेनॉल का प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में काफी बढ़ रहा है। तो अगर एथेनॉल का जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो अगर पुश करना होगा तो शायद एथेनॉल के प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वेलकम है कि ज्यादा इनने प्राइस नहीं बढ़ाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो दिस इज अ वेलकम साइन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन देखना होगा कि राज्यों में क्या प्राइस तय होते हैं, उसके बाद ये तय होगा कि गन्ना किसानों को कितना भाव यहाँ पर मिलेगा। लेकिन आप एक सवाल आपसे अतुल जी मेरा और होगा कि 290 रुपए प्रति क्विंटल या मान लीजिए 300 से ऊपर का कुछ प्राइस तय कर दे कोई राज्य, यूपी या किसी और राज्यों में,
तो क्या ये प्राइस ठीक है गन्ने का? मतलब किसानों को जो बात हो रही है कि दोगुना इनकम करना है, उस हिसाब से क्या ये प्राइस ठीक है या ज्यादा होना चाहिए? एक चीज मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान का जो गन्ने का किसान है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उसको गन्ने का मिलता है। हिंदुस्तान के जो गन्ने के प्राइजेस हैं वो मिनिमम से मिनिमम 45 से 50% और देशों के गन्ने के प्राइस से ज्यादा हैं। और अगर अपने हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो जो एमएसपी अपना सोयाबीन या और इन सब चीजों के जो होते हैं ना, और उनकी जो फार्मर्स को रिकवरी होती है पर हेक्टेयर, उससे कहीं ज्यादा गन्ने के किसान को मिलता है। मैं समझता हूँ गन्ने का किसान अपने ऑयल सीड के किसान या और किसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा वो है क्या नाम बेटर ऑफ। तो मैं समझता हूँ ये तो ठीक है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्राइस नहीं इंक्रीज किया, वरना एक और ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, फिर किसानों को दिक्कत होती है। अभी तो मैं भी किसान बनने की सोच रहा हूँ कि किसान आज की तारीख में जितने कमोडिटी के प्राइसेस हाई हो गए हैं, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। फार्म इनकम्स ऑलरेडी डबल हो रही हैं। अगर आप सोयाबीन देखिए या गन्ना देखिए या और भी कोई भी जिन्स देखिए, सबके प्राइसेस इतने ज्यादा डबल हो गए हैं कि मैं समझता हूँ खुशहाली जो है ना वो अर्बन इंडिया की बजाय अब रूरल इंडिया में ज्यादा रहेगी, ज्यादा दिखाई दे रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका अतुल जी ग्वार में बताने के लिए कि इस खबर का और इस फैसले का कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्वार की, क्योंकि ग्वार की कीमतों में तूफानी तेजी आ गई है और हर जगह अभी स्पॉट मार्केट में, मंडियों में, कारोबारियों के बीच सिर्फ और सिर्फ ग्वार की चर्चा हो रही है। और अब आप देखिए कि आज भी ग्वार में 6% का ऊपरी सर्किट लगा, लगातार 3 दिन से वायदा में अपर सर्किट लग रहा है। लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, लोग जानते हुए कि दाम बढ़ेंगे लेकिन वो खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुलते ही मार्केट सर्किट पर खुलता है। और महीने भर में ग्वार सीड 35% और ग्वारगम के दाम 45% से ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि राजस्थान, जो कि ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर बारिश कम हुई है, खेती कम हुई है, ग्वार की बुआई घट गई है। और दूसरी तरफ डिमांड भी बढ़ने की चर्चा हो रही है कि यूरोप से डिमांड आ जाएगी और बाकी देशों से आ जाएगी। फीड इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसको ग्वार की तेजी के पीछे एक रीजन बताया जा रहा है। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जिनका कहना है कि ये तेजी कुछ ज्यादा ही हो गई है फंडामेंटल के मुताबिक, और इतनी रफ्तार से तेजी आनी नहीं चाहिए थी। कहीं ना कहीं कुछ लोग सट्टेबाजी की बात भी कर रहे हैं। अलग अलग तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा इस वक्त जुड़े हैं, जो कि बाजार की नब्ज को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और आप जरा बताएं कि पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या ठीक है, जो फंडामेंटल हैं ग्वार के वो मजबूत हैं और तेजी की बात आप लोग शुरुआत से कर रहे थे, लेकिन क्या जिस रफ्तार से तेजी आ रही है, क्या ये जायज है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है या कहीं कुछ गड़बड़ है? धन्यवाद मर्तुजा जी, आपका सवाल बहुत शानदार है इस बाजार को समझने के लिए। आज जिस तरह की घटनाएं हमने ग्वार में देखी, इसकी सर्किट की बात, फ्रिज की बात तो वायदा बाजार की भूल जाइए आप। कल रात को 6,800 रुपए स्पोर्ट में ग्वार बिका। आज ये हुआ कि कहीं तो मंडियों में बिका सुबह 7,000, कहीं बिका 7,500, कहीं 8,000, और हरियाणा की कुछ मंडियों में और राजस्थान की 1-2 मंडियों में ग्वार बिक गया 12,000 रुपए। ये जो 6,410 रुपए भाव दिखाई दे रहा है एनसीडेक्स के बोर्ड पे, ग्वार हाजिर में स्पोर्ट में 12,000 रुपए तक बिक गया और 9,000, 8,500 पर तो थोक सौदे भी हुए। अब ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, किस कारण से ऐसा हुआ, कमोबेश ये तो जरूर मैं कुछ दिनों से कह रहा हूं कि जैसे फसल खराब है तो किसान, छोटे व्यापारी, गांव में बैठे लोग, इन्होंने ग्वार लेना शुरू कर दिया। और कुछ जगह तो जो नीलामी में जो ढेरी आई तो उसको उछाल कर ले लिया, भाव बना दिए 12,000 रुपए। तो आज तो इस तरह के भावों में व्यापार हुआ है कि आप देखिए, ऊपर में तो आज 12,500 ग्वार बिका है और नीचे में आज 7,100 रुपए ग्वार बिका है। 5,000 की तेजी मंदी आज एक दिन में आई है।
ये समझने की बात है कि ऐसा क्या हो गया। ओहो। और जहां तक मृत्युंजय जी एक और बात बताऊं मैं आपको, अच्छा? ये वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल पे इतनी हाँ। सारी ग्वार के बारे में खबरें आने लगी है कि कहीं तो कोई लिख रहा है ये 35,000 हो जाएगा, कहीं कोई लिख रहा है ये 40,000 हो जाएगा, कहीं कोई लिख रहा है ये 25,000 हो जाएगा। मतलब इतनी भ्रामक खबरें आ रही है, जबकि ट्रेड का रियल ट्रेड का इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। न तो उस तरह की गम की डिमांड है, न उस तरह की कोई बात अच्छा। आई है, न पाउडर प्लांट बाहर आए हैं, न विदेश की कोई बात आ रही है। हाँ, वेब पोर्टलों पे ये खबरें आ रही है कि यूरोप की डिमांड आ गई है, यूएस की डिमांड आ गई है, पर हमें अभी तक नहीं पता कि क्या वाकई डिमांड आई है या नहीं आई है। डिमांड आती तो निश्चित रूप से पाउडर प्लांट भी लेने के लिए आते। हाँ। अब ये फसल कमजोरी की वजह से हर गांव में किसान क्या, छोटे व्यापारी क्या और दूसरे कारोबारी जो जिनका इस पेड़ से संबंध नहीं है, वो भी ग्वार का स्टॉक करने लगे हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ग्वार ले रहे हैं। इस वजह से ये इतनी घटाबड़ी चल रही है मसूंदर जी। अच्छा, ये देखिए पुखराज जी ने बहुत आपको अंदर की बात बताई, ये आपको जानकारी कहीं मिलेगी नहीं कि देखिए फ्यूचर मार्केट को तो हम देख लेते हैं कि हाँ सर्किट लग गया, लेकिन चूंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है, एक रिफ्लेक्शन होता है स्पॉट मार्केट का। स्पॉट मार्केट में क्या चल रहा है ये बात आपको पुखराज जी ने बताई कि गांव-गांव में अब ये हो रहा है कि ग्वार की चर्चा होने लगी है। अब जिसके पास ग्वार है वो बेच नहीं रहा है, और अगर किसी को ग्वार लेना है तो वो अगर जैसे पुखराज जी ने बताया कि 60,000 देने के लिए जा रहा है तो 8,000, 10,000, 12,000 के भाव कोट हो रहे हैं। तो हर हाल में लोग ग्वार अभी अपने पास रखना चाहता है। और पुखराज जी ग्वार मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, लगातार इनकी नजर रहती है। और मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था पुखराज जी, आप बहुत ग्वार को लेकर शायराना भी हो रहे थे। आपने लिखा कि ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू ना पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। तो क्या इसके पीछे आपकी मंशा क्या है बताने की, कि क्या कहीं वाकई इस मामले में बहुत जल्द हस्तक्षेप की जरूरत है क्या? देखिए, ये ग्वार के प्रति पश्चिमी राजस्थान के किसानों का मोह है, दीवानापन है कि वो भाव नहीं देखते, मुझे लेना है। मेरे पड़ोसी के पास 50 क्विंटल ग्वार पड़ा है और मेरे पास 10 क्विंटल भी नहीं है, मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी लूं। ये स्थिति है कि किसी के एक गांव है, एक गांव में 50 मकान है, 500 मकान है, 100 मकान वालों के पास में या 100 किसानों के पास में है, 100 के पास नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कुछ तो हम भी लेके रखें, कहीं पीछे न रह जाएं। ये स्थिति बन रही है। तो इसको आप, ये दीवानापन है, ग्वार से मोहब्बत है, और हम इसको पहचान नहीं रहे हैं कि ये भाव क्यों बन रहे हैं, तो ये हमारी नजरों का कसूर है। तो मैंने इसलिए ये बात लिखी थी। पर ये जी के दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि इंटरनल जितनी भी ट्रेड की बात है, तो मैंने आपको अभी बताई है, वो खबरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि खबरों के अंदर सारे आंकड़े चाहिए, आपको सोर्स चाहिए, आप फिर आपको वो बिल्कुल। बताना पड़ता है कि ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। तो ये बातें हो रही है तो जो हमारे सामने हमें दिख रही है। अब आप देखिए कि व्यापारी तो हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहा है, तो उसे ये पता नहीं कि मैं बेचूं या नहीं बेचूं। सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं कि सर ग्वार बेच दे, क्या रखे क्या। मैंने कहा भैया तेरी तकदीर पे है, तेरी मर्जी आए तो बेच, मर्जी आए तो मत बेच। हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना, हमें नहीं पता कि ग्वार का क्या होगा। हाँ ठीक बात है। तो ये मैं कल भी मृत्युंजय जी कह रहा था। लास्ट क्वेश्चन पुखराज जी आपसे, आखिरी सवाल, संक्षेप में जवाब चाहूंगा आपसे कि ये तो आपने खबर के अंदर की खबर आपने बताई कि इस वक्त मंडियों में क्या बातचीत हो रही है, ग्वार के इलाकों में क्या बातचीत हो रही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ग्वार के फंडामेंटल तो मजबूत हैं, इसके ऊपर किसी को शक नहीं है, क्योंकि बारिश कम हुई है, बुआई कम हुई है, आगे डिमांड भी बढ़ने की बात हो रही है। एक पक्ष ऐसा है जिनका कहना है कि हेजर को बड़ा नुकसान हो जाएगा इस मार्केट में। क्या ये दलील ठीक है, या ठीक है मार्केट अपनी चाल चल रहा है, अगर फंडामेंटल मजबूत हुए हैं, दाम बढ़ रहे हैं तो क्यों आपत्ति? इन दोनों बातों में आप किस पर सहमत हैं? देखिए, जहां तक हैदर की बात है, वास्तव में ये सही बात है कि इस तरह से दाम बढ़ते हैं तो हैदर तकलीफ में आ जाता है, उसे क्लियरिंग चुकानी होती है, पैसों की नए सिरे से व्यवस्था करनी होती है। पर हम ये बीते समय में देख चुके, जब ये कैस्टर मंदी हुई थी तो लिवाल को भी उसी तरह से फंसना पड़ा था कि उसे पैसे भी चुकाने पड़ रहे थे, घाटे के मार्जिन भी उसको देना पड़ रहा था, यानी उसको मार ही मार पड़ी, बाहर को मार पड़ी, वहां हैदर ने पैसे कमाए। अब ये हो रहा है कि यहाँ हैदर है वो तकलीफ में है, उसने माल बेच रखा है और इस तरह से भाव बढ़ रहे हैं, तो उसको ये डर लगता है कि अभी तो ये भाव है, कल को और भाव न बढ़ जाए। जैसे आज भाव बढ़े तो किसी को लेने का मौका ही नहीं मिला, फिर कल भी इस तरह से हो सकता है, परसों भी इस तरह से हो सकता है, तो निश्चित रूप से तो वो हैदर तकलीफ में तो है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका डिटेल में जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बीरेन वकील भी हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता भी हैं IIFL सिक्योरिटीज के। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। बीरेन जी,
आप बताएं सर, ये तो हमने फंडामेंटल की बात कर ली, क्या चल रहा है, लेकिन आप बताएं, हालांकि ट्रेड तो अभी लेना मुश्किल है क्योंकि मार्केट खुल ही रहा है सर्किट के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई स्पॉट में ट्रेड ले रहा है या आगे फ्यूचर में उतरना चाहता है, ग्वार में नजर गड़ाए हुए है कि जैसे मौका मिले एंटर करें, उनके लिए आपका सुझाव क्या है? मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है और सेंटिमेंट बेहद स्ट्रांग है। एक दिन में भाव डबल होना, यानी कल 6000 और आज 12000, इट सेल्फ शोज। बट इसमें जैसे पुखराज जी ने कहा कि बहुत ही सोशल मीडिया में काफी एक टारगेटेड कैंपेन भी चल रहा है, तो ऐसे समय में जो रेगुलेटरी इंटरवेंशन है उसका रिस्क मुझे ज्यादा दिख रहा है। ठीक बात है, ये आपने ठीक कहा। और सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें भी चल रही हैं ग्वार की डिमांड को लेकर, सप्लाई को लेकर, उस पर आप ध्यान बिल्कुल ना दें। जी बिजनेस देखते रहें, कुछ भी डेवलपमेंट होगा आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ मिलेगी, और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी फैक्ट क्या है, मंडियों में क्या बातचीत चल रही है, बुआई के क्या हालात हैं, और अलग अलग जो खबरें उड़ रही हैं मार्केट में, उसके ऊपर बिना अपने सत्यापन के, क्रॉस चेक के आप उसके ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि आपके लिए जोखिम का सौदा हो सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है इंद्रजीत पटेल का। पटेल साहब नमस्कार, पूछिए। हाँ नमस्कार मालिक, मैं आपका और बीरेन जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने 72,000 में सिल्वर बेचा और 62,500 पे पकड़ा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को ओवर एवरेज करना है तो 57-58,000 देखने को मिलेगा? अरे बड़ा अच्छा सवाल, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। ठीक है बीरेन जी, चूंकि आपके कहने पर इन्होंने चांदी में बिकवाली की थी, अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या 57-58 हज़ार का भाव चांदी में दिखेगा ताकि ये फिर से बाइंग कर सकें? इसका सवाल हमको फ्राइडे शायद मिल सकता है। जैक्सन हॉल की मीटिंग में अगर फेड टेपरिंग का अनाउंस करती है कोई रोड मैप, तो हमको दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट और इजी लिक्विडिटी जारी रहेगी तो मेरे हिसाब से 62 नहीं ब्रेक होगा और शायद वापस 67-68 देखेंगे। फिलहाल इसकी जो रेंज है वो 62-68 मान के चले। ठीक है, ओके ओके। अगला सवाल है सुशील कुमार का, पूछिए सुशील जी। मुर्तिन जी, मेरा ये सवाल है ग्वार पे। यदि ग्वार में तेजी आती है तो किसी को क्या ऐतराज? ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, हम रोल डालें, ये तो बहुत बड़ी आइटम है। यदि 20,000 भी हो जाए तो लोगों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये एक दीवानापन नहीं, एक मस्तानापन भी है, होना भी चाहिए। ग्वार में लोगों के पैसे आने चाहिए। 8 सालों से लोग मरे हुए हैं। सोयाबीन में रोक लगानी चाहिए, सरसों तेल लगानी चाहिए। ये भी बात आपकी ठीक है। हाँ, मैं पुखराज जी, मेरे ये बात भी आपकी ठीक है कि ग्वार के दाम लंबे समय तक बढ़े नहीं, लोग परेशान हुए। मतलब मैं खुद इस प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में लोगों के सवाल ले लेकर थक गया कि रोज सवाल आते थे कि 5,000 ग्वार कब होगा, 5,000 कब होगा, और हमारे एक्सपर्ट जवाब नहीं दे पाते थे। ये बात भी आपकी एक हद तक ठीक है कि ग्वार के दाम अगर बढ़ रहे हैं, और चूंकि ये एक्सपोर्ट की कमोडिटी है, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, तो उसमें क्या, लेकिन हाँ मतलब बढ़े उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ये एक मेन बात है। अनुज जी, इस पर आपका कमेंट क्या होगा? मृत्युंजय जी देखिए, ग्वार जनरली हम देखते हैं कि तेजी में तेजी और मंदी में मंदी होती है, और हमने पिछले काफी सालों में इसमें एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। तो डेफिनेटली फिजिकल में काफी लोगों ने इसको होल्ड किया हुआ है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि एक गोल्डन चांस है जहां पर लोगों को अपनी पोजीशन से एग्जिट करने का मौका मिलेगा। हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि रिसेंटली हमने चने में अभी सेबी की तरफ से एक्शन आते हुए देखा है, तो नो डाउट कि अगर ऐसा कुछ ज्यादा भाव बढ़ेंगे तो सेबी की तरफ से कुछ इंटरवेंशन आ सकता है। ऑलरेडी पहले भी हमने इसमें जो, तो इसको बात को थोड़ा ध्यान में रखें। मगर अब जो तेजी चल रही है उसमें हमें लगता है कि अभी और भाव ऊपर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करें। मगर जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है और हमें लगता है कि भाव आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी पोजीशन को एक इस तरीके से रखें कि जिसमें आपको आगे प्रॉफिट भी आप बुक करते हुए चलते हो जाएं। ज्यादा लंबी पोजीशन रखने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करते हुए जाएं। मगर ये है कि हाँ, काफी सालों से जो लोग, जी जी हाँ ठीक बात है आपकी जी, कंटिन्यू करें अनुज जी। देखिए मैं कह रहा था कि जो फिजिकल में लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, तो उसको अब जैसे जैसे उनकी पोजीशन जो है प्रॉफिट में आती जाए तो वो उसको निकालते हुए जाएं। ठीक है, अगला सवाल है ओम प्रकाश का, पूछिए ओम प्रकाश जी। नमस्कार जी। जी सर नमस्कार।
हाँ सर, क्या आसार है ग्वार के आगे सर? क्या सवाल है आपका? ग्वार की क्या आसार है, कब तक सर ये बढ़ने का चांस है, कहाँ तक जाने की संभावना है सर? आज सिर्फ और सिर्फ ग्वार पे सवाल आ रहे हैं बीरेन जी। देखिए बताएं सर, अब क्या जवाब है? आपसे भी कई बार ये सवाल पूछा गया था कि 5,000 कब जाएगा, उस समय आप भी कह रहे थे कि मुश्किल है। अब आप देखिए सर 6,000, अब तो पता नहीं आगे कितने हजार देखने को मिलेंगे। बताइए सर क्या आउटलुक? एटलीस्ट पहली रिलीफ तो ये है कि अब ये 6,000 का होगा, ये सुनने को या इसका जवाब ढूंढने का मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये पहला रिलीफ है। जहां तक प्राइस का सवाल है, अगर कोई रेगुलेटरी इंटरवेंशन नहीं आता तो अभी भी इसमें अपसाइड की गुंजाइश है मॉनसून स्टोरी और वो देखते हुए। बट जमीनी हालात में देखे उसके ब्रॉडर फंडामेंटल पे, तो गवार गम की जो इन्वेंट्री है वो थोड़ी एक इस पे बारीक नजर रखनी पड़े। और प्राइस तो काफी मेनिया कंडीशन में, मेनिया का प्रोडक्शन नहीं होता, नहीं हो सकता। ओके, राहुल चौधरी हैं हमारे साथ, इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए राहुल जी। नमस्कार जी, मेरा वकील साहब से सवाल है कि ये जो कपास कली है 3,050 पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखा है, तो ये आगे में तेजी में जाएगा कि या यहीं रुक जाएगा, क्या रहेगा? और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए? बताइए बीरेन जी, कपास खली में आगे तेजी या मंदी? फिजिकल से ये करीबन 500-600 रुपया नीचा है, सस्ता है। और दूसरी जो फीड प्रोडक्ट है सोया खल या रेप खल या मक्का, उससे भी ये रिलेटिवली सस्ता है। ये देखते हुए ये भाव का मैं प्राइम सेट प्रेफर करूंगा। ओके ठीक है। बीरेन जी एक छोटा सवाल संक्षेप में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि एक दर्शक ने मैसेज किया है, टर्मरिक में अच्छी तेजी आई है वायदा बाजार में, हल्दी में। आप जरा बताएं कि हल्दी में अभी और तेजी बाकी है, और जिन इनके पास स्पॉट मार्केट में इनके पास माल पड़ा हुआ है, ये जानना चाहते हैं कि अभी अगर 1 आध साल रोक के रखना हो माल को तो रोक के रखना चाहिए, अच्छा भाव मिलेगा या अभी इस भाव पर निकल जाए? क्या सुझाव आपका बीरेन जी? ये टर्मरिक बहुत लंबा क्रॉप है, 9 महीने का क्रॉप होता है, और ये मानसून की डेफिसिट फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। मेरे हिसाब से शायद इसमें 5 डिजिट में प्राइस हम देख पाएंगे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि गुंजाइश है अभी इसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तेजी की अच्छी गुंजाइश है और इसमें अभी रुकना चाहिए। चलिए, ये राय आपकी हल्दी के ऊपर। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली कॉल। हमारी कॉल कॉपर में खरीदारी की रहेगी, 718 के आसपास खरीदारी करें, 713 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 726 तक जा सकता है। बीरेन जी आपकी कॉल। सीपीओ सितंबर का सीपीओ में बाय प्रेफर करूंगा 1135 पे, 1165 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 1120 का रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी, क्रूड में बिकवाली कर सकते हैं करंट रेट से, 5110 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 4950 तक हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।